हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आया जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए खास है। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आज का टेस्ट का मकसद यही है कि आपको, है ना, आपको पता चलेगा कि 2024 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में याद रखना, सेंटअप में आपका सबका सेट कोड सेम ही था, लेकिन एनुअल एग्जाम में सेट कोड ए से जे तक रहेगा। आप बगल में जो आपका दोस्त रहेगा उससे भी आप लोग नकल नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना है ना। उसके बाद देख लीजिए, है ना, कुल प्रश्नों की संख्या 106 रहेगा, पूर्णांक आपका 100 मार्क्स रहेगा, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ये आपका न्यू पैटर्न है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 का आपको जवाब देना है 2024 में। चलिए, सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लो, 1 से 100 तक आपका क्या 19 प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का क्या देना, उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको मार्कशीट पर चिन्हित करना है। चलिए, पहला प्रश्न का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रगति और समाज जो शीर्षक जो है ना, प्रगति और समाज की बात हो रही है ना। निबंध जो है ये पूछा जाए किस जो है संग्रह से लिया गया है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सभी शेरों शून्यों, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे शेरों शनियों। प्रगति और समाज की बात हो रही है और यह पूछा जा रहा है क्या होगा, वाद और क्या होगा, वाद विवाद संवाद से जो है ना लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। एकदम आप लोग आंसर काउंट करते जाइए और देखिए आप लोग जो है ना कितना सही कर पाते हैं। सभी बच्चे एकदम बने रहिए। सभी बच्चे का चैट यहाँ पर हमको दिख रहा है, कौन बच्चे आंसर लगाए, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाइए। मेहनत आपको जो है ना अब जो है उठ जाइए लगातार, कम से कम जो है ना एकदम लास्ट के जो है ना दिनों में एकदम एक दिन भी आपको नगा नहीं करना। क्लास 6 बजे, 7 बजे, रात्रि 9 बजे 3 क्लास होगी। नामा सिंह जी का जन्म जो है कहां हुआ था? नामा सिंह जी का जन्म हुआ था जौनपुर में हुआ था। कहां पर हुआ? जौनपुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उषा शीर्षक जो कविता जो है इसके रचयिता कौन है? सीधे एग्जाम में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन, याद है ना। उषा के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था? बताओ। 12 जनवरी 1950। क्योंकि इस टाइप का आपके एग्जाम में है ना 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया सेंटर में और एनुअल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए, जवाब दीजिए मेरे मेहनती स्टूडेंट। जितना बच्चा आज के सेशन में हो सभी बच्चे मेहनती हो, क्योंकि आप लोग समझ गए है ना एक दिन का जो है ना, एक दिन का कितना कीमत होता है, ठीक है ना। चलिए, जो ये दिन बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा, याद है ना। इस आज के दिन में जितना मेहनत कर लोगे, जितना याद हो जाएगा, है ना, उतना कम याद करना पड़ेगा आपको अगले दिन, है ना। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 जनवरी 1911 ईस्वी, याद है ना। 13 जो है ना 13 जैन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म हुआ। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कवि शमशेर बहादुर सिंह जी जो है इनके माता पिता का नाम बताए। बताओ, कवि शमशेर बहादुर सिंह जी के माता पिता का नाम क्या है? इनके माता का नाम है प्रभु देसाई, है ना। इनके पिता का नाम है ना तारीफ सिंह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो बच्चे 5 सबको मिलेगा पीडीएफ, है ना। जितना बच्चा आज का सेशन में प्रेजेंट हो सभी को मिलेगा पीडीएफ। आप लोग आंसर लगाते जाइए, देखिए क्या तैयारी का लेवल है एनुअल एग्जाम का, ना। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। नामा सिंह जी की जो है ना कौन सी रचना, आपको पता है ना सेंटर में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है? आपका डीपली पूछा जा रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन। नामा सिंह जी जो है ना इनकी कौन सी रचना है बताओ जरा। नामा सिंह जी की रचना की अगर बात करें तो प्रगति और समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नामा सिंह जी की कौन सी रचना है? प्रगति और समाज होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा पाठ जो है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? बताओ। महात्मा गांधी होगा, है ना। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। सर, पढ़ने का मन नहीं करता है बट पढ़ना है सर, लेकिन कैसे? अरे हम है ना, पढ़ना कैसे? हम आप जब पढ़ाने के लिए तैयार है तो आपको ज्यादा सोचना किस बात की, है ना। देखो, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? याद रखना जे कृष्णमूर्ति जी हो जो है ना शिक्षा पाठ के रचयिता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जे कृष्णमूर्ति जी जो है ना इनके शिक्षा कीर्ति का, और हाँ, आप सभी को जो बच्चे क्लास में डेली रहोगे उनको ब्लू टिक भी मिलेगा, ठीक है ना। जो बच्चा क्लास में डेली करेंगे उनको ब्लू टिक भी मिलेगा, याद रखना। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है? बताओ जरा। 8 का सही जवाब क्या होगा? इनका शिक्षा कीर्ति संभाषण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाओ। बचपन में पूछा जा रहा है कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? बताओ। अनुशासित, स्वतंत्र, है ना, दायित्वपूर्ण, या इनमें से कोई किने की बात हो रही है ना। देखिए, बात हो रही क्या है ना, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक की बात हो रही है ना। तो बचपन में आपको याद रखना, है ना, जो स्वतंत्र जो वातावरण जो होता है
है ना, इसमें रहना क्या होता है, आवश्यक होता है ऑप्शन नंबर बी, है ना, स्वतंत्र, ऑप्शन बी होगा, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 10 का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, नामक सिंह जी के गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है। सेंटअप तो हो ही गया आप सभी का, जिनका नहीं हुआ सारा क्वेश्चन आंसर की आपका अपलोड है, देख लीजिएगा। नामक सिंह जी के जो है ना गुरु कौन थे पता है, नामक सिंह जी के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो जाएगा, याद आया सभी को, ऑप्शन नंबर बी। डेली क्लास कितने बजे होता है आप लोग कमेंट में बताओ। 6 बजे क्या हो जाएगा, 6 बजे आपका बायो या मैथ का क्लास चलेगा, ठीक है, और 7 बजे आपका जो क्लास चलेगा, है ना, 7 PM में क्या चलेगा बताओ जरा, है ना, 7 PM में फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेगा, ठीक है ना, और रात्रि 9 बजे जो चलेगा आपका क्लास, है ना, क्या चलेगा, हिंदी या इंग्लिश का चलेगा, है ना। एक एक दिन में आपका देखो सारा का सारा, है ना, कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चल बहुत बढ़िया सर, प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉलेज से ही पता करना पड़ेगा ना, सब कॉलेज का, है ना, अलग अलग डेट हो सकता है, लिया जा सकता है ना। आपका सेंटअप लगभग एक दिन लिया गया, लेकिन आपका अलग अलग कॉलेज, है ना, ले सकता है अलग दिन प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात हो रही क्या, नामक सिंह जी ने जो है ना BA तथा MA की जो शिक्षा पूछा जाए कहाँ से प्राप्त की है, बताओ जरा। नामक सिंह जी जो है ना, इन्होंने जो है BA, है ना, BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज की, BHU चूज किए, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ना क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है बातचीत की शैली, है ना। और हाँ, जो बच्चे बोले सही क्रैश कोर्स देखो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 9798 है ना 243, और बोल दीजिएगा हमको कोर्स में जुड़ना है, हम आपको सारी डिटेल समझा देंगे, या इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। गद का विकास पूछा जाए किस काल में हुआ, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा 13 का। गद का जो विकास हुआ था ये आपका आधुनिक काल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्या, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी जो है इनका जन्म हुआ था सिताब दियारा में, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। और हाँ, यहां से आपके एनुअल एग्जाम में 1 से 2 नंबर फिक्स है, कैसे देखो, सबसे पहले जान लीजिए जयप्रकाश नारायण कौन से चैप्टर के लेखक है, आपको बढ़िया से याद रखना, है ना। संपूर्ण क्रांति जो है ना, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी विद्या है, भाषण है, और यह भाषण कहां पर दिया गया है, यह भाषण दिया गया है पटना के गांधी मैदान में, ठीक है, बढ़िया से याद रखना, यह पटना के गांधी मैदान में दिया गया, कब दिया गया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके सेंटर में भी पूछा गया था 5 जून 1974 ईस्वी में, है ना, यह भाषण दिया गया था किनके द्वारा, लोकनायक, है ना, यह बढ़िया से आपको यहां से याद रखना, है ना, लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था यह भाषण, बढ़िया से याद रखना। यहां से आपके वार्षिक परीक्षा में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन छपेगा, याद रखना। आगे बढ़ो, बताओ जरा, दिनकर जो है ना, रामदास सिंह दिनकर जी की बात हो रही है कि किस युग के कवि हैं, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। चलिए बहुत बढ़िया, रामदास सिंह दिनकर जी की अगर बात करें किस युग के कवि हैं, छायावादोत्तर युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 है, मालती के पति जो किस व्यवसाय से जुड़े हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, एकदम यूट्यूब चैनल का नाम आपको भूलना नहीं है, डेली जो है 6 बजे 7 बजे और रात 9 बजे क्लास होगी। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी आता है, आपको क्या हो, जैसे समय हो, है ना, आपको अपना एजुकेशन गैलेक्सी चैनल सर्च करके आप लोग जुड़ जाना है, ठीक है ना। चलिए, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं, बताओ जरा। मालती के पति जो है ना डॉक्टर के व्यवसाय से जुड़े हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा मेरा तबीयत भी खराब हो गया है ना, ज्यादा मेहनत करवा दिया आप सभी को, है ना। सन 1926 में भगत सिंह की बात हो रही है ना, इन्होंने जो किस दल का गठन किया था, सन 1926 में जो है भगत सिंह ने जो है ना गठन किए थे नौजवान, क्या होगा, है ना, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, कौन, सन 1926 में भगत सिंह। और भगत सिंह जी की बात हो रही है, तो बताओ ये कौन से चैप्टर के लेखक हैं, बढ़िया से याद रखना, है ना, एक लेख, है ना, आप लोग एकदम कमेंट में बताते जाओ, है ना, एक लेख और, है ना, और एक पत्र, ठीक है, इसके लेखक कौन है, भगत सिंह जी, याद देगा सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 18 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओ सदनीरा के लेखक कौन है, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओ सदनीरा जो है ना, इसके लेखक पूछो जरा कौन है, ओ सदनीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अभी आपका सही समय है मेहनत करने का, अगर आप लोग अभी मेहनत नहीं करोगे फिर एनुअल एग्जाम में जो है ना आपको फिर कैसे, है ना,
नैया लगेगा पार, है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, पहले ही बता रहा हूं। नामत सिंह जो है किस जो है त्रैमासिक पत्रिका के जो है संपादक रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नामत सिंह जी जो है ना किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने बच्चे हो क्या आलोचना होगा, समालोचना होगा, प्रयाग होगा या प्रदीप की बात हुई, तो राइट आंसर क्या होगा, आलोचना हो जाएगा, है ना, 19 का ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या क्वेश्चन 20 पूछा जा रहा है, क्या त्रिच जो है किसका पर्याय बनकर जो है उभरा है, त्रिच किसका पर्याय बनकर उभरा है, पता है, आतंक का पर्याय बनकर उभरा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 21 पूछा जा रहा है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है, बताओ जरा, महात्मा गांधी, है ना, विनोबा भावे होगा, जगदीश चंद्र माथुर होगा, जी कृष्णमूर्ति, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए एनुअल एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिस तरह सेंटअप में सारा क्वेश्चन लड़ा, उसी प्रकार जो हमने आपको वादा किया हूं, है ना, आपको जो वादा हमने किया था 400 से कम किसी को नंबर नहीं आना चाहिए, 400 450 के बीच आपको कम से कम आना चाहिए, और इसी के बीच में आपका टॉपर विद्यार्थी भी बन जाएंगे, है ना, 450 के ऊपर जो लाएंगे वो आराम से टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है, बताओ 21 का आंसर क्या होगा, शिक्षा पाठ की रचयिता जो है ना जी कृष्णमूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, जैसी कि जो है ना काव्य की भाषा कौन सी थी, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर क्या होगा, जैसी कि कब की भाषा अवधि भाषा थी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, क्या सूरदास जी के जो है ना, सूरदास जी के जो है पूछा जा रहा है, क्या है ना, दीक्षा गुरु कौन थे, बताओ 23 का आंसर के सभी विद्यार्थी, दीक्षा गुरु जो थे वल्लभ आचार्य थे, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुलसीदास की जो है ना दोनों पदों में, है ना, किस रस की जो है व्यंजना हुई है, बताओ जरा कौन से रस की व्यंजना हुई है, भक्ति रस की व्यंजना हुई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छपाई जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है, 25 का आंसर लगाओ, छपाई जो है 6 पंक्तियों का छंद होता है, याद रखना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन में 26 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, जल्दी जल्दी आंसर। तुमुल कुलाल कलह जो है ना, ये पूछो किसकी रचना है, तुमुल कुलाल कलह जो है पूछो किसकी रचना है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये जो रचना है अज्ञे जी की रचना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है, बस देखो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करवाएंगे, क्योंकि आज आपका सेंटअप ही खत्म हुआ है ना, आप लोग भी थके हुए, लेकिन 50 क्वेश्चन से पहले इधर उधर नहीं आपको भटकना है, एकदम 50 क्वेश्चन तक एकदम बने रहना, ठीक है ना। तो 27 का सही जवाब क्या होगा, है ना, कविता स्वयं को असहाय क्यों कहती है, पुत्र वियोग के, है ना, पुत्र वियोग के कारण ही कविता स्वयं को असहाय कहती है, और पुत्र वियोग जो है ना, ये आपको बढ़िया से याद रहने से क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही, है ना। जो पुत्र वियोग जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी, है ना, सुभद्रा कुमारी, है ना, सुभद्रा कुमारी क्या हो जाएगा, चौहान हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग के लेखक है, बढ़िया से याद रखना, ओके। चलो आगे बढ़ो, 28वें प्रश्न का आंसर गई। 28वें प्रश्न क्या है, उषा का जादू जो है निम्नलिखित में से कब जो है टूटने लगता है, उषा का जादू जो है ना जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय होता है तब उसका जादू टूटने लगता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 है, हसूर में पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय होगा, बताओ हसूर जो शब्द है इसमें बताना है आपको कौन सा प्रत्यय होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, हसूर में आपका और हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 30वां प्रश्न है, हाँ गगनचुम्बी में पूछा जा रहा है, क्या कौन सा समास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, गगनचुम्बी, जो गगन को चूमेगा गगनचुम्बी, ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, राजा रानी में पूछा जाए कौन सा समास है, 31 का आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, राजा रानी जो है ये आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन नंबर 32 है, धीरे धीरे, हाँ गाना सुनेंगे, धीरे धीरे आना समन, आना क्या होता है, जानम होता है, सनम होता है ना, तो धीरे धीरे आना एग्जाम का दिन, धीरे धीरे आ रहा है आपका एग्जाम नजदीक आने का दिन, मेहनत करते रहना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, है ना। धीरे धीरे में पूछा जा रहा है क्या कौन सा समास है, अवयवी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, या बहुव्रीहि समास होगा, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे शेरों शेनियों, वेरी गुड, है ना। देखो धीरे धीरे, देखो ये दोनों के दोनों सेम है, दोनों का सेम रहेगा तो अवयवी भाव लगाना, जैसे हाथों हाथ रहेगा तो अवयवी भाव लगाना, ठीक है। अब बोलो सर जी, है ना, और अगर दोनों अलग रहेगा तब द्वंद्व लगाना, जैसे मान लो, है ना, जैसे अगर हम पूछे, है ना, यहाँ पर यही दे दे, माता दे दे और वियोजक चिन्ह और पिता लगा दे, तो ये आपका कौन सा समास होगा, तब आपका द्वंद्व समास होगा, भाई बहन दे द्वंद्व समास होगा, समझ में आ रही है ना बात, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रामायण,
रामायण में क्या है, राम भगवान का आना ही रामायण है ना। इसमें बताना काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का सही जवाब है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में पूछा जाए कौन सा समास है। विद्यार्थी का मतलब क्या है, विद्यार्थी, विद्या का अर्थ विद्यार्थी, ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास। काव्य व्यक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 35वां प्रश्न है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके क्या कहलाता है। जिसको वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो पूछो जाए क्या कहलाता है, वो आपका अनिर्वाचनीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और आप लोग बता दो जितने स्टूडेंट अभी लाइव हो, है ना, आप लोग बताओ डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ। अभी हम आज डाउनलोड किया हो तो सबका तो डाउनलोड हो रहा है। अगर आप लोग बोलोगे तो मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करके आप सभी विद्यार्थियों को समझा देंगे डमी एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग बता दो कितने बच्चे डाउनलोड कर लिए, अगर आप लोग सभी बच्चे डाउनलोड कर लिए होंगे तो सुबह वीडियो नहीं डालेंगे, है ना, नहीं तो सुबह आपको एक स्पेशली वीडियो और आपको डायरेक्ट लिंक के माध्यम से जो है ना आपको डाउनलोड करवा देंगे मॉर्निंग में, ठीक है ना। कितने बच्चे का डाउनलोड हो चुका है बताओ, जो बच्चे डाउनलोड कर लिए डमी एडमिट कार्ड एक बार यस यस लिख दीजिए, है ना। जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए एक बार नो लिखो। बताओ तो सभी बच्चे, सबका हो चुका है, जितने बच्चे का हो चुका है एक बार यस यस लिखिए। तो सर नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा, चलिए कितने स्टूडेंट का डमी अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। सर कॉलेज से मिल गया, अरे रे कॉलेज से मिल गया, इतना जल्दी दे दिया कॉलेज आपको। चलो कॉलेज जल्दी दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी बहुत सारा कॉलेज में तो अभी नहीं दिया है ना। आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए अभी अवेलेबल है लिंक, ठीक है। ओके ओके, चलो जिनका डाउनलोड हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ आपको सुबह वीडियो मिल जाएगा, आप लोग कैसे डाउनलोड करना बता देंगे, ठीक है। रात भर आराम से रहिए, सुबह वीडियो मिल जाएगा। देखो जो तीव्र बुद्धि वाला जो होता है क्या कहलाता है, जिसकी बुद्धि तीव्र होता है ना वो आपका कुशाग्र कहलाता है। क्या होगा, कुशाग्र। ऑप्शन नंबर ए। बादल जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताओ जरा। 37 का आंसर लगे, बादल का क्या होगा, बादल का मेघ हो गया, जलद हो गया, जलधर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है, निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, 38 का राइट आंसर क्या होगा। निशा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा 38 का। निशा का क्या होगा, रात्रि होता है, रात होता है, यामिनी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न क्या है, कृष्ण जो है ना इसका विलोम क्या होगा। 39 का आंसर लगाओ, कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का विलोम होता है आपका शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, कृष्ण का क्या होगा, शुक्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, आग जो है ना इसका विलोम शब्द क्या होगा। 40 का आंसर लगाओ, आग का क्या हो जाएगा, आग का क्या होगा आपका अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ना। ज्येष्ठ का मतलब क्या हो गया, बड़ा भाई, है ना। ज्येष्ठ का मतलब क्या हो गया, बड़ा भाई, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, छोटा भाई होगा, जिसको कहते हैं कनिष्ठ, है ना। कनिष्ठ मतलब छोटा भाई, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। देखो क्या क्वेश्चन, बस 50 क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 42। तम मतलब क्या होगा, तम मतलब होता है अंधेरा, तम का मतलब हुआ अंधेरा, ठीक है। अब बताओ, है ना, अब इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर लगाओ। 42 का राइट आंसर क्या होगा, तम का मतलब अंधेरा हो गया और इसका उल्टा जो हो जाएगा क्या होगा, ज्योति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तम का अंधेरा होता है तो इसका उल्टा क्या होगा, ज्योति हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, वेरी गुड। सर डमी एडमिट कार्ड में फोटो नहीं दिख रहा है, दिखेगा आपको कल के बाद जो है ना दिखना शुरू हो जाएगा। अगर डमी एडमिट कार्ड में फोटो नहीं दिखेगा तो फिर तो दिक्कत होगा ना। आप लोग देखो 1-2 दिन जो है ना आप लोग इंतजार करो, वेट करो, ये नहीं कि आप लोग धरफराना नहीं, एक दो दिन इंतजार कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि है ना पूरा अगर अच्छा से लोड नहीं ले रहा है इसलिए आपका फोटो नहीं ले रहा है। फोटो लोड लेगा, 1-2 दिन आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, सबका फोटो लोड लेगा, है ना। हम भी आज डाउनलोड किए थे बच्चे का, लेकिन फोटो नहीं लिया। आप लोग कल भर प्रतीक्षा करो, फोटो लोड लेना शुरू हो जाएगा। संपत्ति का विलोम क्या होगा बताओ, 43 का। संपत्ति का क्या होगा बताओ, संपत्ति का क्या होगा, दरिद्रता हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, श्रृंगार का विशेषण क्या होगा। श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंगारिक हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 45 है, विस्मरण का विशेषण क्या होगा। विस्मरण जो शब्द है, हाँ, इसका विशेषण क्या होगा। 45 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। विस्मरण का क्या हो जाएगा, विस्मरण का हो जाएगा आपका विस्मरणीय, क्या होगा, विस्मरणीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण का विशेषण क्या होगा। 46 का आंसर लगाओ, व्याकरण का व्याकरण हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है ना। 47वां प्रश्न है, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, 47 का आंसर राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए फटाफट, एकदम चैट सेक्शन में जो है ना एकदम धुआं छुड़ा दीजिए, ठीक है।
आप लोग बताओ गूगल टेस्ट भी लगाना है कि नहीं लगाना है? जितने स्टूडेंट हो है ना, आप लोग बता दीजिए गूगल टेस्ट भी लगाना है क्या? जल्दी जल्दी बता दो, है ना, गूगल टेस्ट भी लगाना है क्या? सभी बच्चे को एकदम बता देना है गूगल टेस्ट भी लगाना है कि नहीं, यस या नो। बताओ सबसे पहले जल्दी से जल्दी। गूगल टेस्ट लगाना है कि नहीं, बताओ सबसे पहले जल्दी जल्दी। सर कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन लाइए। देखो मेरे पास, देखो ना हम साइंस स्ट्रीम का तो मेरे पास सारा स्टूडेंट है तो क्वेश्चन मेरे पास रहता है, ठीक है ना, और बाकी सभी स्ट्रीम का जो है ना मेरे पास नहीं रहता है क्वेश्चन। अगर आपके पास अगर क्वेश्चन है भेज दो तो हम आंसर की आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना, बात समझ आ रही है? अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे पास प्रोवाइड करवा सकते हो, फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, आज भर रहने देते, कल से जो है ना, कल से आपका टेस्ट लगवा देंगे, आज भर जो है ना आपको रहने देते हैं, और कल से लेकिन आपको टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। आज भर छोड़ दिया जा रहा है, छुट्टी है, लेकिन आप लोग कल से जो है ना, कल आप लोग रात्रि 9 बजे आपका क्लास होगा, और एक आपका 6 बजे क्लास होगी, और एक आपका कितना बजे होगी, 7 बजे, ठीक है। आज आप लोग थके हुए हो इसलिए 50 क्वेश्चन कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोग कितना सही किया, है ना। गला छूटना मुहावरे का किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? गला छूटना यानी, है ना, जापान से भारत की दोस्ती होगी, चीन से गला छूट गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 48 क्या है, चांदी के जूते मारना मुहावरे का किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, बताओ जरा। यह स्पष्ट हो रहा है, सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए क्या होता है, अभियंता को चांदी के जूते मारने पड़ते, ऑप्शन नंबर बी। बस 50 क्वेश्चन कर लीजिए, बस उसके बाद छुट्टी हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न क्या है, सर मॉडरेटर बना दीजिए निंजा ओपी। चलो बना देंगे मॉडरेटर, पहले कम से कम एक सप्ताह लगातार क्लास कीजिए तब बनाया जाएगा, ठीक है। अंधे की लकड़ी जो होना मुहावरे का किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है? 49 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुत्र पिता के लिए क्या होता है, बुढ़ापे में अंधे की लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 50वां प्रश्न क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। और हाँ, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल से नहीं जुड़े हो, है ना, आपको इस नंबर 9798030243 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे हाई या हेलो मैसेज करके आपको क्या करना है, आपका हाई या हेलो मैसेज करोगे, आपके पास एक लिंक आएगा, है ना, व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ने का और चैनल का जुड़ने का। चैनल को आपको क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि जैसे क्लास शुरू आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए आंसर लगाओ। अधजल गगड़ी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ पूछा जाए क्या होता है ना, तो जो ओझा व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, अधिक प्रदर्शन करता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।